श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। दरअसल नहा धो के यार ध्यान में बैठे थे तो कहीं पूजा हो रही थी, ध्यान में बैठे थे। इनको जानते हो? जिन्हें सूर्यदेव कहते हैं, इन्हीं को नमन कर रहे थे। ध्यान लगा के बैठे हुए थे, आँख से आंसू आ गए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, कहते ना आत्मा ही परमात्मा होती है। परमात्मा का दूसरा ही नाम आत्मा होता है। परमात्मा यहाँ तक रहता है, आत्मा एक नाम दे दिया गया है उन इंसानों के जीवों को। क्योंकि सपोज दैट जैसे समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालो ना, तो समुद्र एक परमात्मा है। हमने वहाँ से निकाल लिया पानी, एक बाल्टी या डिब्बे या किसी अलग कर दिया, वो एक आत्मा हो गई। तो वो थी तो पवित्र। आप पवित्र तुम्हारे विचारों ने कर दिया, तुम्हारे दिल दिमाग ने कर दिया, तुम इंसानों के कुकर्म ने कर दिया, जिसको कहते हैं कर्म, बुरे कर्म, गलत कर्म। सत्कर्मों से निकला है पूरा ब्रह्मांड की योनि से। दोस्त, जैसे आटा पिसाने गए, 10 किलो गेहूँ का आटा पिसाया तो आटा तो सब कंप्लीट हो गया ना। अब 1 किलो आटा ले लिया, उसमें से 1 रोटी बनाओ या 10 रोटी बनाओ, एक बनाओगे परमात्मा है, उसमें 10 निखार दिया और 10 बन गई ना, वो परमात्मा है। और परमात्मा आत्मा बन गई। कैसे? परमात्मा तो परमात्मा ही रह गए, पर जीवों से जो इंसान बना है ना, वो आत्मा बन गए। तो परमात्मा को दुख हो रहा था। फिलहाल तकलीफ सबसे ज़्यादा श्री गणेश को होती है, यानी कि मुझे। क्यों होती है? क्योंकि जन्म हो चाहे मरण, हर A to Z काम में सबसे पहले श्री गणेश आते हैं। आज लोग पूजा पाठ प्रार्थना तो करते हैं। कोई हनुमान भक्त है तो डायरेक्ट क्या नाम लेता है पूजा करते हो? जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी महाराज, मेरी पुकार सुनना। अरे उन गधों को ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति बिना श्री गणेश के संपूर्ण नहीं होती है। तुमने नाम ले लिया श्री हनुमान जी का, तो क्या हनुमान जी खुश? वो भी देख रहे ना कि पूजने सबसे प्रथम गुरु, सबसे पहले देवता श्री गणेश को भूल गए और हमें लेने चले आए, दुआ फरियाद लाने चले आए, नारियल बांध दिया। मतलब तुम लोग मंदिर गए, 50 रुपये 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, एक नारियल बांध दी, चुनरी बांध दिया, दुआ फरियाद लगा दी, तो कर्म कौन करेगा? हाँ, पैसा बहुत है तुम सबके पास, पहुँच गए मंदिर, उठाया नारियल, बांध दो नारियल, तुम्हारी दिल इच्छा पूरी होगी। मतलब बिना कर्म इच्छा पूरी हो गई। मंदिर पहुँचे दुआ फरियाद लेके, और वहाँ नारियल बांधाए, पूजा पाठ कराए। मंदिर से जैसे बाहर निकले, सबसे पहले सिगरेट, मसाला, दारू, शराब, घर तक भी नहीं आए। लौंडियाबाजी, सिटियारी, चोरी, अपराध, पाप, ये सब करने में फंस गए। भूल गए कि मंदिर में एक नारियल बांध के आए थे। तो कर्म कौन करेगा? बाद में कहते इच्छा नहीं पूरी हुई, भगवान है ही नहीं। अरे भगवान नाम ढोंगे, बहुत बर्बाद किया पैसा। तो पैसा तुम्हारा ना चाहिए हमको, न तुम्हारे नारियल चाहिए, न तुम्हारे हमें कुछ ना चाहिए। कर्म करो, हम देंगे। कहते हैं ना कर्मों के हिसाब लेते हैं, धर्म नहीं देखते। धर्म कोई सा भी हो, सारे हमारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं। हर धर्मों के मालिक महाकाल है। दोस्त, सब समझदार हो, जितने भी धर्म के देख रहे हो, मैं उन सभी से कह रहा हूँ, टोटल 99% इंसानी डिब्बों से कह रहा हूँ कि मैं एक इंजन हूँ, जो दिखता हूँ सेम टू सेम बाहर से तुम्हारी तरह, अंदर से नहीं हूँ। दोस्त, बिना इंजन का डिब्बा नहीं चलते। फिर सीधी सी बात है, धर्म कोई सा भी हो, सबके सब सांसें लेते हो ना, हवा, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं। कहाँ निकलती है? पेड़ से। आई एम राइट? ऑक्सीजन सभी लोग लेते हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारी जो निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बनकर फिल्टर होकर बाहर निकलती है ना, फिर वापस पेड़ में पहुँचती है। सोचो कितना खतरनाक खेल होता है। तो मुंह से अंदर जाते हैं ऑक्सीजन बनकर, और बाहर जब निकलते हैं तो डायरेक्ट पेड़ में पहुँचते हैं, किसी दूसरे के पास नहीं। जिसके पास सामने आ गया तो इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारियाँ जिसको कहते फैल गई। तो दोस्त, ये तुम इंसानों की देन है। वनस्पतियों को काटते रहोगे तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी वनस्पतियों तक,
आसपास तुम्हारे पेड़ नहीं दूर है तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के जाएगी, सामने कोई टकरा जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्त, राज तुम्हारा जब लेते हैं ना तो ऑक्सीजन भरकर आते हैं, तुम्हारे सांस, कहते हैं ना, दिल होगा तुम्हारा जो तुम लोग देख रहे हो, और घर होगा तुम्हारा, शरीर होगा, सब कुछ टोटल सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन जो दिल है ना वो तुम्हारा, जो इंसानों कहते हो ना कि मेरा दिल है, वो दिल तुम्हारा होगा, और वो घर जो है ना हमारा है, उसमें रहते हैं हम। तो दोस्त, ईश्वर उसी में रहते हैं, और ईश्वर रंग रूप नहीं देखते हैं, सबको पता है, कर्मों का हिसाब लेते हैं। तुम सब लोग देख रहोगे हमें इस रंग रूप को। मुझसे स्मार्ट हो तुम सब, बहुत लोग हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, हर चीज़ में A to Z हो, हीरो हो टोटल, और हम हैं जीरो। हमें क्या चाहिए, हमें दानी देने आते। इधर दर्द दिल दुख पेन जितना है ना, सुबह शाम वही देखा करते हैं। जिसको देखो दुआ फरियाद मन्नत लेके चला आता है मंदिर मस्जिद, पर कर्म करना भूल जाता है। आया वहाँ गांठ बांध गया, आया वहाँ गांठ बांध गया। यार विश्वास नाम की तुम गांठ बांध गए, यानी कि ईश्वर को बांध गए, उसके बाद खोलने गए कभी नहीं गए। इच्छा ही पूरी हो गई, नहीं गए, मर गए, चले गए। भगवान तो वहीं बंधे तुम्हारे, क्योंकि तुम सच्चे भक्त थे। तुम गांठ बांधाए, तुम्हारी इच्छा पूरी गई, पर तुम गए नहीं वहाँ। तो ईश्वर तो वहाँ बंधे, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर बांधाए, फिर नहीं खोलने गए। तो ईश्वरी सारी शक्तियाँ तो कैद हो चुकी हैं। कौन मुक्ति दिलाता है, और कौन दिलाता है तुम्हारे पितर पक्षों को? मतलब जितने लोग देख रहे हो ना, उनकी बात कर रहा हूँ। बाप मर गए, 10वां कर दिया, 13 कर दी, फॉर्मेलिटी अदा, काम 35। क्यों काम 35 नंबर का मतलब जानूँ, 3 5, उन दोनों को प्लस करो तो बनता है 8, यानी कि 3 5 8। इसका मतलब जरूर देखना, 358 एंजल नंबर की गणित जरूर देखना, समझ में आ जाएगा ईश्वर किसे कहते हैं। 35 काम 35 हो गया, 10वां 13 कर दी, पंचायत कर दिया, हम अपने काम से मुक्त हो गए, मुक्ति मिल गई, तय पूर्व मुक्ति मिल गई। तुम लोग ने फॉर्मेलिटी अदा कर दी। कौन मुक्ति दिलाएगा? समझ संसार के पितरों को मुक्ति दिलाने आया हूँ। जो तुम तांत्रिकों जो देखते हो ना, मतलब सोचते भी नहीं कि तुम्हारे पास आ कौन रहा, सामने कौन आ रहा दुआ फरियाद लेके। जाओ बेटा, ये ले जाओ, उनको पकड़ लिया और दफन कर दे रहे हैं। बांध, बस दफन कर दियो, पेड़ बांध दियो, गड्ढा में खोद दियो, कैद कर लियो आत्मा को, हैं। अभी इसी तरह मर के जाओगे, तुमको कोई कैद करे फिर? तो समस्या समाधान नहीं दे पाते हो, कैद कर दे रहे हो। कौन मुक्ति दिलाएगा? वो सब तो ब्रह्मांड से कहते हैं ना। तो दोस्त, ब्रह्मांड में अगर आम इंसान बनकर ना इस सकती तो तुम सब क्या बताएं यार। हाँ, मेरे आंसू क्यों गिर रहे थे अभी भक्ति समय, मैं बताता हूँ, इसीलिए वीडियो बनाने लगा। पूजा पाठ होती है ना, तो ईश्वर कहते हैं शादी से पहले तो कोई भी चलेगा, पर शादी के बाद पवित्र जोड़े मतलब जानते हो, पति और पत्नी, किसी भी पूजा पाठ की बात हो, A to Z की बात करता हूँ, तो शादी के बाद परंपराएं निभा जाती हैं पति और पत्नी की। उन दोनों को सीता राम बनकर रहना चाहिए, रंडी रावण बनकर नहीं। कौन आ गया?